सभी भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। प्रातःकाल की मंगल वेला में भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। भव्य दिव्य पंचामृत अभिषेक पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में। आइए मंगल बनाते हैं अपनी आज की इस मंगल प्रातः बेला को। श्रेयः पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुडमणिर्भव्यौग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य से घोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। ओम स्वस्थे पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। अब जलाभिषेक के लिए विधि प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण वनमय जल से तुम्हारा। करिए, घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। आइए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम जीं श्रीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो नारिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। घृत अभिषेक, घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। दूध से अभिषेक करेंगे। दुग्धाभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यहाँ एकत्रित हुई क्या, शीरोद दीप हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री अर्घ्यम, ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक करेंगे। ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु नमन करूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। और अब अर्घ ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। जो भी पुरुष वर्ग महिला वर्ग शुद्ध वस्त्र पहनना चाहें या पहने हों तो आकर के अभिषेक में शामिल हो सकते हैं। धोती दुपट्टे की व्यवस्था मंदिर जी में है। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वह पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचितुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलतम करणाय कोणकुल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करेंगे। अब त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व्यापा करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम 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 मम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचरण ही उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारे। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निराजन द्रवहि निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरतो भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम 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 मम हम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। यहाँ पर अब शांति धारा होगी। जो भी यहाँ बैठे हुए भक्तजन हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यदि आपने वस्त्र नहीं भी बदले और यदि आपकी भावना हो कोई भी राशि बोल करके आप शांति धारा का सौभाग्य ले सकते हैं। जिसकी भी इच्छा हो सुरेंद्र एक बार अपने नाम लिख ले। जिसको इच्छा हो 1100 रुपये लिखाएं, 2100 लिखाएं और शांति धारा के लिए अपने नाम दे दें। यहाँ पे हम लोग आपके नाम से आपके परिवार की सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य समृद्धि के लिए यहाँ पर शांति धारा। हाँ, मदन लाल जी भागचंद जी जैन केकड़ी राजस्थान से एक शांति धारा के लिए 1100 रुपये का बोला है। और जिन जिनको लिखवाना है सभी महिलाएं पुरुष जो भी यहाँ पर हैं, यदि वस्त्र बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं बदल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना नाम हमको दे दें और आपके नाम से यहाँ पर शांति धारा हम संपन्न कराएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। झाड़ी ले लें भागचंद जी। आइए। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशदोष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शामडावरनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानवती मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम आज के शांति धारा का पुण्य प्राप्त करने वाले श्री मदनलाल जी भागचंद जी जैन केकड़ी राजस्थान सर्व परिवारस्य श्री सुरेश जी पहाड़े आशीष डॉक्टर आशीष पीयूष पहाड़े पनवेल सर्व परिवारस्य श्री शैलेंद्र जी जैन
जितेंद्र जी, अंजना जी, जूली, तनु, मनु, जिया, बर्गी, जबलपुर सर्व परिवारस्य, सर्व भक्तानां, सर्व पूजकानां, सर्व, इतना धीरे आते हो चल के देखते हो तो भी, श्री जय कुमार जी जैन, जय प्रकाश जी जैन दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री अभिषेक जैन, प्रदीप जैन दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री किशोर जी, सूरजमल जी पांडे कोपरगांव सर्व परिवारस्य, सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले पारस चैनल के सभी भक्तजन, सर्व परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वत्राय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसाग नदीजलभयम, सर्वजरोदर भगंदर कुष्ठ कामलदिभयम, सर्वनिग्डादिबंदरभयम, सर्वायं दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वयां दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्विकान विस्फोटक भयम, सर्वशाक्तवाश चरण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत विषात वंद्रडाग्नि शाग्नि आदि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापाराणि भयम, सर्वडाज भयम, सर्वचार भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्त रौद्र ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशः, सर्वपापम, सर्व अविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वकुरुग्रभयम, सर्वदुःखम, सर्वापनत्योम, ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावरी सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकर जी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानमाद्य जम्बूद्वीपे मेरुरुण दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्य खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्वाण सम्मत 2551 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे आज द्वादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावासरे विधिमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियारिका श्रावक श्राविका नाम चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य आज का ऑनलाइन शांतिधारा का सौभाग्य रहने वाले श्री मोहित हिना बाकलीवाल पुत्र श्री ललित सरोज बाकलीवाल पुत्री नव्या दिव्या रिद्धि जैन नमो वेल्थ गुवाहाटी आसाम सर्व परिवार से 51,000 रुपये के मंदिर निर्माण में सौभाग्यशाली। पुनः आज के जन्मदिवस के अवसर पर शाश्वत जैन सुपुत्र प्रतिष्ठाचार्य अकलंग जैन सर्व परिवार से श्री शादी की वर्षगांठ पर श्री कपिल जैन श्रीमती नीतू जैन जम्मूती बसनापुर सर्व परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानवगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्री निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन वीना जैन पुत्र मनीष ऋचा जैन पौत्र अक्षत जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महाविद्यालय सर्व परिवार से मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टीकेनगर लखनऊ श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टीकेनगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन सुनैना जैन टीकेनगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूद्वीप सनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन श्री वाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपुर मांगीदुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन
समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, श्री राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापाट जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानसली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर सर्व परिवार से, श्री कौसुचन बढ़ औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थी, श्री राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनक्लेव दिल्ली सर्व परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थी, श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थी लखनऊ, श्रीमती रूपा गुड़गावा स्वास्थ्य लाभार्थी लखनऊ, चिरंजीव धवल जैन स्वास्थ्य लाभार्थी मयूर विहार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुल्य ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्व परिवार से, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरम, शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशी विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यव, सव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, पुत्रियां दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रिवंत नावाद, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, नमन जैन, सी परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमीर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चौड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सिद्धांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा और भी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु सेविनाज दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा जैन, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्री रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलिया स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि के लिए मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, बिंदु जैन, तन्वी जैन चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान सर परिवार से, श्री अनिल जैन, रेखा जैन सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद सर परिवार से, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास जैन, विवेक जैन, नवीन जैन, सिवान बिहार सर परिवार से, श्रीमती नमिता, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए, पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, DLF फेज 3 गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवार से, सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्व शांतिम कुरु तो मंगलम तो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिने सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनस्समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष ग्रहादीन अनुकूलन क्लेकात्मन घाते घते आयुर्द्राग स्वकम साध साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलंजिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारं करोमिति स्वाहा चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुखारिकशी ज्ञानमति मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिधारा कर्ता सर्व परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहे धवल मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं चिरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुली कर नाचत तान मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन बचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो या ते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले साक्षात विराजमान आदिनाथ भगवान श्री अजितनाथ भगवान श्री अभिनंदनाथ भगवान श्री सुमतिनाथ भगवान श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको वर पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चम आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषवादि विरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकरो नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। आचार्यों के प्रति ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मंदिराय वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज के चरणों में नरपत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। एक अर्घ लेके माता जी के पास समर्पित करें। पिच्चिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चार्य चंद्रिका गणिनी पुरमकारिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। शीघ्रता से बैठ जाएं। पारस चैनल पर सीधा प्रसारण हम सबके सामने है। और बंधुओं प्रतिदिन आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अयोध्या में 2 मार्च से 6 मार्च तक सुंदर भव्य दिव्य और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। 3 लोक की रचना बनकर के यहाँ पर तैयार है और उसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 जिन बिंब यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं उनका पंचकल्याणक 2 मार्च से 6 मार्च तक संपन्न होगा। जिन भी महानुभाव की इच्छा हो एक प्रतिमा विराजमान करके इस पंचकल्याणक में अपना पुण्य बढ़ाने की, तो आप लोग एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में न्यौछावर राशि उसकी रखी गई है। एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं और इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में अपना महान योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर 1008 प्रतिमाओं को विराजमान करने के लिए वेदियों के भी निर्माण किए जा रहे हैं। 42 वेदी बनाई जाएंगी जिनमें 24-24 भगवान विराजमान रहेंगे। ऐसी एक वेदी के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की राशि आपके पुण्य का वर्धन कर सकती है और ये वेदी में 24 भगवान विराजमान रहेंगे। आपकी तरफ से वेदी होगी, भक्तों की तरफ से भगवान होंगे, तो एक वेदी का भी पुण्य यदि आप चाहें तो 3 लाख रुपए की राशि में अर्जित कर सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे हमारे भक्तजन मन बनाएं और ये पुण्य सौभाग्य अवश्य अर्जित करें। समय कम है और आपके पास पुण्य लेने का सौभाग्य लेने का समय अवसर बहुत बड़ा और महान है। हमारे बीच में संगस्थ मुन्नी बाई जी, महावीर जी, सुनील जी और उनके बेटे अनिल और इंदु बहू, उनकी तरफ से कल उन्होंने एक वेदी और एक प्रतिमा निर्माण का सौभाग्य लिया था। तो संगस्थ हैं मुन्नी बाई जी, केकड़ी राजस्थान की हैं, माता जी के संग से ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ और संग में रहती हैं, घर पे आती जाती हैं। उन्होंने ये सौभाग्य अर्जित किया है, उनके प्रति भी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इसी प्रकार जो भी महानुभाव भाव बनाना चाहे अवश्य घर बैठ करके भाव बनाएं और एक वेदी निर्माण, एक प्रतिमा निर्माण का अपना महान पुण्य अवश्य अर्जित करें। और अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री
तो गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं, हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो चतुर्थकालीन वाणी, चतुर्थ काल में भगवान महावीर के समोसरण में जो गौतम स्वामी ने स्तुति की है, चैत्र भक्ति और वीर भक्ति, इनके द्वारा जो स्तुति की है वो आज उपलब्ध हैं। यह हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य योग है जो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज उपलब्ध है। साक्षात समोसरण में जिन्होंने स्तुति की है, ऐसी चैत्र भक्ति जैसे 35 काव्य हैं और एक अंचलिका मिलाकर 36 व्रत भी करते हैं, ऐसे ये वीर भक्ति है संस्कृत में। इसमें भी 8 काव्य हैं, 8 व्रत भी इसके करते हैं। उसमें आज 8वां काव्य मैं आपको ले चलूं। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। श्री गौतम स्वामी कहते हैं वीर भक्ति में 8वें काव्य में कि धर्म जो है वो मंगल स्वरूप है। धर्म मंगल स्वरूप है, ऐसा भगवंतों ने कहा है। धम्मो मंगलम उद्दिष्टम, धर्म जो है मंगल स्वरूप कहा गया है अथवा उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है। वो धर्म क्या है? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप ये धर्म है। 3 भेद किए हैं, 3 बात कही है। अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। संयम धर्म है, संयमित जीवन, त्रसाधिक जीवों की हिंसा का त्याग करना, इंद्रिय मन का निग्रह करना, बस में रखना आदि जो संयम है। और तप, आसन मोदर आदि करना, उपवास करना, भूख से कम खाना आदि 12 प्रकार का तप है। और प्रायश्चित, विनय, व्याव्रत आदि, स्वाध्याय आदि के भी तप है, अंतरंग तप। स्वाध्याय भी तप है। आप गुरुओं के मुँह से प्रवचन सुन रहे हैं या 2 लाइन स्वाध्याय की साथ की पढ़ रहे हैं, ये भी तप है, तप के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से अहिंसा, संयम और तप ये धर्म है। फिर क्या कहते हैं? देवावि तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो, जिसके धर्म में मन है, जिसका हमेशा धर्म में मन लगा हुआ है, जो धर्म को धारण किए हुए हैं, देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। देवावि तस् पणमंती, देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं, देव भी उनको प्रणाम करते हैं। जिसके मन में धर्म है, जो धर्म को धारण किए हुए हैं, उन्हें देव भी नमस्कार करते हैं। मध्यात्मा, ऐसे हम और आप देखते हैं कि ये धर्म गौतम स्वामी ने 4 प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। पहले चैत्र भक्ति में कहा है, क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हितैषितुम शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्र उत्तम। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये जो 10 धर्म हैं, गुणगण प्रसादनम, सभी गुणों के साधनभूत हैं, सभी गुणों के लिए कारण है। क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हितैषितुम, और संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सब तर जिन पर जिसकी दया का उपदेश है। ऐसे ये उत्तम समाधि 10 धर्म शुभ धाम निधातारम, शुभ धाम यानी मोक्ष धाम को पहुंचाने वाले हैं।
मोक्ष धाम में ले जाकर, शुभ धाम स्वर्ग और मोक्ष में ले जाकर धरने वाले हैं, पहुँचाने वाले हैं, इन्हें धर्म संज्ञा है। उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः, शुभ धामनी धातारम इति धर्मः। जो शुभ धाम में पहुँचाए ले जाकर धरे, उसी का नाम धर्म है। एक व्याख्या किया, 10 धर्म को धर्म कहा। पुनः से कहते हैं धर्म सर्व सुखा करो हित करो, तो इसमें कहते हैं धर्म से मूलम दया। धर्म को नमन करते हुए 7 विभक्तियों में कहते हैं धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म का मूल क्या है? दया। और यहाँ कहते हैं अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, ये धर्म है। दया और अहिंसा एक ही है। दया और अहिंसा का पर्यायवाची अर्थ है। अहिंसा परमो धर्मः, दया परमो धर्मः। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, दया पालन करना, जीवित हो की दया करना। तो ये धर्म है। ये धर्म जिसके मन में है, यानी जो धारण किए हुए हैं, अहिंसा धर्म को धारण करने वाले, संयम धर्म को धारण करने वाले, तपस्या करने वाले और उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को धारण करने वाले देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। जिनके भाव से धर्म है, जो ये धर्म को धारण किए हुए, उन्हें देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसे धर्म के इन्हीं श्री गौतम स्वामी ने 2 भेद किए हुए हैं। सुदम में आउ संतों में 2 भेद किए हुए हैं। एक पंच महाव्रत आदि को धारण करने वाले मुनि, उनका धर्म, और दूसरा है सुदम में आउ संतों, जो श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म, श्रावकों का धर्म, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। सुदम में आउ संतों में दोनों को दिया है। तो भव्यात्माओं, ये धर्म गौतम स्वामी के मुख से निकला धर्म। और भिन्न भिन्न आचार्यों ने, अनेकों आचार्यों ने, श्री उमा स्वामी ने, समंतवत स्वामी ने, अकलंक देव आदिकों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने इन्हीं की विस्तार से व्याख्या की है। इन्हीं की विस्तार से व्याख्या की है। इन्हीं धर्मों की व्याख्या के लिए द्वादशांग बन गया है। पूरा द्वादशांग इन्हीं सबका वर्णन करने वाला है। मूल में सबके एक ही है, धाया धर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म। और प्रतिक्रमण में कहा है मिच्छा नान मिच्छा दर्शन मिच्छा चरितम तो पढ़विदोमी समनान समदर्शन समचारितम तो रोचेमी जम जिन पंडित। मैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र से विरक्त होता हूँ, छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में रुचि रखता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, उसका स्पर्श करता हूँ, उसे धारण करता हूँ। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा है। जम जिन्होंने पंडित, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को छोड़ो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को धारण करो। ये धर्म है। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी के मुख से निकली है वाणी। अनादि निधन सर्वोपरि, ये वाणी जो है गौतम स्वामी के मुख से निकली जो वाणी है, वो अनादि निधन है। अनादि निधन धर्म का प्रतिपादन करती है। यही धर्म विधेय क्षेत्र में आज सर्वदा सदा 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 हमेशा रहता है। और यहाँ भरत क्षेत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोगभूमि रहती है। चतुर्थ काल में धर्म पूर्ण रूपेण रहता है। तीर्थंकर भगवान भी रहते हैं और मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुष भी रहते हैं। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने वाले महापुरुष भी रहते हैं। और पंचम काल में भी धर्म है। भले ही आज तीर्थंकर नहीं है, साक्षात मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी धर्म है। और धर्म को धारण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु हैं, श्रावक है, चतुर्विध संघ है। आज भी चतुर्विध संघ है, धर्म है। और पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक, अभी 21,000 वर्ष का पांचवा काल है।
अभी कुल 2500 वर्ष बीते हैं। भगवान महावीर को होकर के 2550वां 2551वां निर्वाण महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं। अभी इसके जो है लगभग 2500 वर्ष तक ये धर्म रहेगा और इस धर्म की परंपरा चलाने वाले हम और आप में से ही सब हैं। इसके परंपरा, इसका दायित्व तो हमें और आपको ही है। हमारी और आपकी परंपरा में ही ये धर्म चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो भव्यात्माओं, गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी कितनी महिमापूर्ण। आज हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, महान आनंद का अनुभव होता है। धर्म महामंगल है यह, कहा वीर प्रभु ने जग में, प्रमुख अहिंसा संयम तपमय, धर्म सदा उत्तम सच में। जिसके मन में सदा धर्म है, सुरगण भी उसको प्रण में। जिसके मन में सदा धर्म है, सुरगण भी उसको प्रण में। मैं भी नमूं धर्म को संतत, धर्म बसो मेरे मन में। ऐसे धर्म को हम भी नमस्कार करते हैं। हे धर्म सदा मेरे मन में बसो, मेरे मन में विराजमान हो जाओ। आप कहते हैं ना, धम्मो शरणम पवजामि। चत्तारी मंगल का पाठ करते हैं। 4 ये मंगल जगत में अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, 4 ही लोक में उत्तम है। अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही उत्तम है। और चत्तारी शरणम पवजामि, इन 4 की हम शरण लेते हैं। अरहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, हम उसी की शरण लेते हैं। अभी ध्यान में रखो, अभी लोग किन्हीं न किन्हीं साधुओं ने और किन्हीं पंडितों ने इस 8वें काव्य में परिवर्तन किया है। देवावि तस् पणवंती की जगह कर दिया देवावि तस् तम नमन संति। गौतम स्वामी की कृति में एक अक्षर भी इधर से उधर करना, बदलना, ये महान अति साहस, देखा जाए तो बहुत बड़ा अति साहस है, नहीं करना चाहिए। हमारी और आपकी किसी की कृति में और भजन में और पूजन में आदि में किसी पंक्ति में कोई बदल दे, गलत है। एक अक्षर भी नहीं बदलना चाहिए किसी की कृति में, एक अक्षर भी नहीं हटाना चाहिए, न घटाना चाहिए, न बढ़ाना चाहिए, न बदलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, नियम होना चाहिए सबको। यहाँ हमारी बात सुनने वाले और आप जो उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, पारस चैनल माध्यम से सुन रहे हैं, सबको नियम करना चाहिए कि किसी आचार्यों की कृति में, किसी विद्वानों की कृति में, किसी की कृति में, किसी के भजन में, किसी के पूजन में, किसी की पंक्ति में हम एक अक्षर भी न बदलेंगे, न इधर करेंगे, न उधर करेंगे। आपको नहीं प्रिय हो, आप दूसरा बना लो, उसे बदलना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बदल दिया है, ये गलत हुआ है, हम लोग नहीं मानते हैं और नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखो, चत्तारी मंगल पाठ में भी परिवर्तन हुआ है, बदला गया है। अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा। अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, ये पाठ कभी नहीं आप लोग पढ़ें, दिगंबर लोग के पाठ को नहीं पढ़ें। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार अपने जितने भी पुराने पाठ हैं वही पुराना है, बिना विभक्ति वाला। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्म लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि, अरहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। प्राचीन पाठ यही है और इसी को पढ़ना, कभी बदला हुआ पाठ नहीं पढ़ना, परिवर्तित क्या हुआ पाठ नहीं पढ़ना। पुराना पाठ यही है, अनादि निधन पाठ यही है। पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, आज से 25-50 वर्ष पूर्व के, सब में वही पुराना पाठ है। हमने इस पर बहुत प्रकाश डाला है कई बार।
बदला हुआ पाठ जो उसमें बढ़ाया हुआ है, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, अरहंते लोकित्मा सिद्धे, अरहंता अरहंतम शरणम पवजामी आदि के पाठ नहीं पढ़ना, समझे? हमेशा ध्यान में रखो, सब लोग नियम करो। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, ये 8 काव्य वीर भक्ति के, जो 8 व्रत भी करेंगे, 8 उपवास या 8 एकासन आदि से क्रमशः आप 8 महीने में करें, महीने में एक व्रत करें। जैसे भक्तावर के व्रत करते हैं 48, कल्याण मंदिर के व्रत करते हैं 48, सहस्राम के व्रत करते हैं, तत्वास्तुत के करते हैं, वैसे ही इसके भी चैत्र भक्ति और वीर भक्ति के व्रत हैं। चैत्र भक्ति के 36 व्रत हैं और इस वीर भक्ति के 8 व्रत हैं। इनको भी करना चाहिए, समझे? तो बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी महान अतिशय पूर्ण वाणी और महिमापूर्ण वाणी, और इसके एक बार भी इस वीर भक्ति का पाठ जो एक बार भी आप पढ़ेंगे तो अनंत अनंत गुना पुण्य का संचय करेंगे और अनंत अनंत गुना पापों का क्षय होगा, नाश होगा, और अनंत अनंत गुना पुण्य का संचय होगा। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। आज भक्तामर काव्य को पढ़ते हैं, आनंद हो जाता है। वो तो एक आचार्य हुए हैं महंतुक स्वामी, 48 बेली जिनकी कट गई, ऐसा भी चमत्कारी की स्तोत्र है। उससे भी बढ़कर यह है गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी, साक्षात भगवान के समोशरण में स्तुति की वाणी, बहुत ही महिमापूर्ण है। तो ऐसे इस वीर भक्ति के भी सभी लोग, मैं तो कहूँगी सब लोग व्रत लेकर जाए, सब लोग व्रत करें। 8 व्रत, 8 महीने में एक व्रत करें। इसके पुस्तक और मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो ये भगवंतों की वाणी, गौतम स्वामी की वाणी जयवंत रहे, वीर भक्ति और चैत्र भक्ति आदि जयवंत रहे, और भगवान ऋषभदेव का अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे, दया धर्म जयवंत रहे, और भगवान ऋषभदेव शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जयवंत रहे, जैन शासन जयवंत रहे, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समेतकर क्षेत्र तीर्थ आदि सभी तीर्थ जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, श्री गौतम स्वामी के चरणों में और वीर भक्ति को अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप माता जी के मुख से यहाँ साक्षात भी सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से भी सुनते तो होंगे ना, 6 बजे सुनते हैं ना। माता जी रोज ही कोई ना कोई व्रत बताती हैं। कल एक सज्जन ने कहा कि माता जी इतने सारे व्रतों को कहाँ से खोज खोज करके लाती हैं। हमने कहा कि व्रतों को करते करते, व्रतों को बताते बताते महाव्रती बन गई, और व्रतों के पीछे बड़ा सार छिपा होता है। जैसे कोई दुकानदार अपने ग्राहक को तरह तरह की वैरायटीज दिखाता है, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे कॉस्मेटिक्स की हो, जो जिसको पसंद आता है वो लेता है। और जब ग्राहक माल खरीदता है तो दुकानदार को लाभ होता है। ज्ञानमती माता जी भी भगवान ऋषभदेव और तीर्थंकरों के दुकान माने शोरूम की विक्रेता हैं, समझे ना। उनकी दुकान में लाभ होता है तो उसका कमीशन इनको भी मिल जाता है। आप कोई व्रत लेते हैं तो उस पुण्य का फल इनको भी मिलता है, क्योंकि व्रती बनने वालों को समझो आगे के लिए देवगति की प्राप्ति होती है। नरक और तिर्यंच गति से व्रती छूट जाता है। असली व्रती जो है, व्रतों को करने वाला व्रती, एक तो होते हैं जो टेम्परेरी व्रत करते हैं, भक्तामर का व्रत कर लिया, नवग्रह का व्रत कर लिया, और एक होते हैं प्रतिमाधारी जो जीवन भर
उन व्रतों का पालन करके अपने जीवन को संयमित बनाते हैं। अपने जीवन के अंदर चाहे छोटा से छोटा व्रत लें, लेकिन एक व्रत जरूर करना चाहिए। देखो बचपन से ही आपको भी हमको भी घर के बड़े लोगों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करना सबसे पहले सिखाते हैं। जो बच्चे दिन भर कुछ खाया पिया करते हैं, उनको भी कहा जाता है आज अनंत चतुर्दशी है, आज आपको उपवास करना है। और उपवास भी नहीं कर सकते, कहते एक बार खाना है। यानी उनके मन के अंदर ये भावना भरी जाती है कि हमारे घर में, हमारे जैन समाज में व्रत करने की परंपरा है। जो विदेशों में भी जैन रहते हैं ना, उनको भी सुनते हैं कि कम से कम अनंत चतुर्दशी का व्रत तो करते ही करते हैं। और दशलक्षण पर्व में जो कभी भी रात के भोजन का त्याग नहीं करते, वो भी दशलक्षण पर्व में कम से कम रात के भोजन का त्याग करते हैं, नियम लेते हैं। ये भी छोटा मोटा व्रत ही है। और यही व्रत आगे की श्रृंखला को चलाने में सहायक बनते हैं कि जब कोई मौका, कोई अवसर उपस्थित होता है, दूसरों को व्रत लेते देखते हैं तो अपनी भी भावना बनती है। देखो सब संघ के अंदर हैं, सबसे वृद्ध हैं ज्ञानमती माता जी, 91 ईयर्स की हैं। और कोई 80 साल की हैं, कोई 78 साल की हैं, कोई 75 साल की हैं, कोई बिल्कुल छोटी छोटी हैं, कोई 25 साल की भी हैं। तो इन सब के अंदर व्रतों को करा करके इन्हें महाव्रती बना दिया गया, समझे ना। आरिकाएं भी मुनियों की तरह से महाव्रती होती हैं। आरिकाओं की मुनियों के समान ही सारी विधि होती है। उन्हें आप उन्हीं तरह से आहार कराते हो, मुनि की तरह से आहार हाथ में कराते हो कि नहीं। उनकी नवधा भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये पद की पूजा है, पद की पूजा है। कोई कह रहे हमारा तो छोकरा महाराज बन गया, हम क्यों पूजे। नहीं, वो छोकरा नहीं है, वो पद है। पिच्छी कमंडल जिसके पास है वो पद है। अपने आप में उसके अंदर कोई विकृति है, कोई व्रतों में दोष है, वो अपने आप उन दोषों का मालिक है, उसके पाप का भागी है। लेकिन हम सब व्रतियों की विनय और व्रतियों का सम्मान करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो आज पूज्य माता जी ने आपको वीर भक्ति का व्रत बताया। अब ध्यान से सुनना। ये चतुर्थ काल में गौतम गणधर स्वामी ने वीर भक्ति बनाई 8 श्लोक की, लेकिन ये 8 श्लोक 808,000 के बराबर हैं। मानतुंगाचार्य तो इसी पंचम काल के 1000 साल पहले के ही हुए, और गौतम स्वामी कितने 2550 साल पहले। उन्होंने भगवान महावीर की स्तुति की, एक एक शब्द में सार भर दिया, और उसके केवल 8 व्रत, छोटा सा व्रत महावीर भगवान को स्मरण करने का और गौतम स्वामी के उपकारों का स्मरण करने का, कि कम से कम अगर अपन 1 महीने में भी एक करेंगे ना, 8 महीने में पूरे हो गए। कोई उपवास से करते हैं, कोई एकासन से करते हैं, कोई जल फल लेकर के कर लेते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति और शक्ति हो उसके अनुसार व्रत करके और चतुर्थ काल की वाणी को अपने जीवन में सार्थक करने की कोशिश करना। महावीर भगवान की पूजा, और जिस दिन व्रत करें 1 मंत्र की जाप, 8 मंत्र हैं उसमें निशान लगा लिया, 8 व्रत कर लें 8 महीने के अंदर। उसके बाद जैसी शक्ति हो महावीर भगवान का 1 दिन का विधान कर लें। 8 कोई चीज, 8 बर्तन है, चंदोआ है, चमर है, मंदिर में उद्यापन कर दें। शक्ति हो महावीर भगवान की छोटी बड़ी जैसी प्रतिमा बना के मंदिर में विराजमान कर दें। ये महान पुण्य की चीज है। और अयोध्या आए हो तो अयोध्या से तो जरूर जरूर कुछ ना कुछ निशानी लेकर के जाना। निशानी, आप मार्केट में जाओगे कुछ वस्तु खरीद लोगे, यहाँ ज्ञानमती माता से व्रत खरीदना, समझे ना। ज्ञानमती माता से व्रत खरीदना,
और उसमें ज्ञानमती मातें बड़ी खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। कहते हजारों हजार लोगों ने मनोकामना सिद्धि महावीर व्रत लिया, 108 व्रत उसमें होते थे, लेकिन लघु रूपक वीर भक्ति का जो चतुर्थ काल का व्रत है, चतुर्थ काल की भक्ति जिसमें समाविष्ट है, ऐसे व्रत को करके खूब महावीर स्वामी की आराधना करो, 24 भगवान की आराधना करो। आपके लिए अयोध्या की यात्रा चिरस्थायी हो, खूब मंगलमयी हो।